Delhi counseling related some doubts. Can I get for Telegram or something? So आपको कुछ जरूरत नहीं है, आप बस कमेंट डाउन कर दो एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. मैंने इसका व्हाट्स द हॉस्टल फी, हॉस्टल मिला ही नहीं बिकॉज 131. आई जस्ट सपोर्ट दिल्ली मेट्रो. पहले आप हॉस्टल बुक कर लो. सॉरी कट करो, सब कट. कैट followed by GD and oh my god such good rank. This is the admission procedure. Welcome Divya. Washroom Indian है या western? तो क्या हो रहा है? What's happening? गोलगप्पे वगैरह सब खुल गए. Hello everyone, this is Tithi and welcome back to my channel. So ये व्लॉग जो है वो कंटिन्यू हो रहा है वो पार्ट 1 के बाद. दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ ऑल अबाउट IGDTU. और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, ऊपर जो लिंक है प्लीज़ चेक कर लो, उससे पार्ट 1 देख लेना. बहुत सारे क्वेश्चन जो आपने पूछे थे उसका पार्ट 1 मैं कर चुकी हूँ एंड दिस इज़ पार्ट 2. ओके, आई एम हियर. प्लीज़ कमेंट डाउन एंड आस्क मी एनी ऑफ योर डाउट्स. सो हॉस्टल फी, मैं एक और बात बता दूँ, आई एम अ डे स्कॉलर. सो हॉस्टल फी, मेरे को हॉस्टल मिला ही नहीं. सो देर इज़ अ क्राइटेरिया दैट ओनली स्टूडेंट्स 35 किलोमीटर से जो दूर रहते हैं, जिनका घर इतने डिस्टेंस पे है, तो उनको ही हॉस्टल मिलेगा. बट जो 35 किलोमीटर्स के अंडर आते हैं वो उन्हें हॉस्टल नहीं मिलेगा. सो श्योरली आई वॉज नॉट गेटिंग द हॉस्टल, सो आई डिडंट बॉदर ऑल्सो. और इट्स गुड यार, बिकॉज जो डे स्कॉलर हैं, जो पास में रहते हैं, उन्हें हॉस्टल की क्या ज़रूरत जब आपको घर पे आप रह सकते हो. एंड बट बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग नियर दिल्ली और दिल्ली NCR इज़ दैट there is metro. I just support Delhi Metro. So there is mentioned कि आपको हॉस्टल तभी अलॉट किए जाएंगे जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी. तो ये मत सोचना कि आपको सीट अलॉट नहीं हुई है उससे पहले आप हॉस्टल बुक कर लो. दैट्स नॉट पॉसिबल. और फ्रेशर्स कितना शेयरिंग है प्लीज टेल. एज आई हैव टोल्ड यू 88,000 इज हॉस्टल. सॉरी कट करो, सब कट करो. हॉस्टल फी इज 88,000. एनुअल हॉस्टल की मेस का चार्ज इज 40,000. उसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट जो आपको देनी होती है, इट्स जस्ट अ वन टाइम पेमेंट एंड रिफंडेबल सब्जेक्ट टू टेक NOC और नो ड्यूज फ्रॉम द हॉस्टल अथॉरिटीज़. सो ये 5,000 तो सिक्योरिटी मनी हो गई है और ये आपको सिर्फ वन टाइम देनी होती है. 4 years का अगर आपका कोर्स है. सो योर हॉस्टल फी, एनुअल हॉस्टल फी इज़ 1,33,000. इट्स नॉट 88,000 फुल. 88,000 सिर्फ हॉस्टल में रहने की फ़ी थी. बट आपको मेस का खाना इंक्लूड करके इट विल बी 40 प्लस, मतलब 88,000 प्लस 40,000 प्लस 5,000 इज़ सिक्योरिटी मनी. सो इट इज़ 1,33,000. अगेन कोई डाउट हो, मैं ये लिंक शेयर कर रही हूँ PDF की, और आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं या आप साइट पे जाके फिर से देख सकते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स गेट अपडेटेड. ओके, सो मैं अभी दे रही हूँ. अगर आप ये व्लॉग अगर कोई देख रहा है 1 साल बाद, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि मैं करंट दूँ. भाई ये व्लॉग इसी टाइम का बना है, तो अभी का करंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ. नो, इट कैन ओनली बी डन थ्रू CAT followed by GD and PI for PhD or for MBA. I'm telling you. As I answered, no. हाँ, हो सकते हैं if after accommodating all the students still अगर rooms बच जाएंगे तो मे भी मिल जाए, बट उसका चांसेस बहुत बहुत कम है. उसके चांसेस ऐसा है. MBA का टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अभी तक नहीं पता है MBA का प्लेसमेंट कैसा है. इवन आई डोंट हैव कॉन्टैक्ट्स विद MBA स्टूडेंट्स. आई डोंट हैव कॉन्टैक्ट्स. तो मुझे प्रॉपरली नहीं पता है. जितना मुझे ओवरऑल पता है, पैकेज जो आया, एवरेज पैकेज MBA स्टूडेंट्स का इज़ 18 लाख. ठीक है, 18 लाख एंड समथिंग. सॉरी, मैंने एग्जैक्ट फिगर्स मुझे याद नहीं, बट मैंने अभी स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो बताया है कि एवरेज पैकेज क्या था और हाईएस्ट पैकेज क्या था. इट्स ऑल अबाउट लास्ट ईयर. मतलब ये जो फिगर्स मैं आपको बता रही हूँ प्लेसमेंट के पैकेज के, ये सब लास्ट ईयर के हैं. लाइक 2022 के डिटेल्स मैं बता रही हूँ प्लेसमेंट के. और बाकी जो हॉस्टल फी और ये सब मैं आपको बता रही हूँ वो तो करंट है, अभी ही जस्ट रिलीज हुआ है. पहली बात, ये जो इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, दैट इज़ वेरी गुड कि आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है. अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए. डू वॉच इट और कंफर्म इट. ठीक है. रैंक कितनी आई है जनरल कैटेगरी आउटसाइड दिल्ली. आउटसाइड दिल्ली एंड रैंक 1531. बहुत बहुत अच्छा. नाइस, गुड वन.
Oh my god, oh my god. So बी आर्क जो 2021 में कट ऑफ जो थी बी आर्क की, बिकॉज 2022 का भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट 2021 में बी आर्क जनरल ऑल, मतलब मैं ये जो बता रही हूँ जनरल ऑल इंडिया बता रही हूँ, कट ऑफ वॉज 23,128 इन 2021. दिस ईयर जो कट ऑफ गई है IGDTU में बी आर की, दैट इज 931. सो जो ये लड़की थी, दिस गर्ल हु गॉट द रैंक 1531, sorry, I think you did not get the seat. You got such good rank. Very nice, very nice. All the viewers who are watching this video and you are in IGDTU or you are going to take admission in IGDTU, you girls have to subscribe this channel and do let me know in comment section that yes, you have taken admission in IGDTU or you are already studying in IGDTU. So subscribe me. ओके, सो जिसने भी ये पूछा है क्वेश्चन, मैं उसको डायरेक्ट आंसर, मैं एक एक करके आंसर देती हूँ. सो इन्होंने जैसे पूछा है जेई मेंस में ओबीसी के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन के लिए, जेई मेंस बीटेक मतलब मेंस के थ्रू. तो ओबीसी में हो आप, अब आपको इसके साथ ये भी बताना पड़ेगा कि आप आउटसाइड दिल्ली वाले हो या दिल्ली इनसाइड दिल्ली वाले हो, ठीक है. सो इन दिल्ली वाले हो, सो आपका और ओबीसी भी हो, राइट. सो कट ऑफ लिस्ट निकल गई है, सबसे पहले आप वो चेक करो अपनी कट ऑफ. फिर आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले ये होता है कि आप जैक में अपना फॉर्म भरते हो, जैक काउंसलिंग में, ठीक है. जैक काउंसलिंग में जब आप फॉर्म भरते हो, आपने जो भी कॉलेज का प्रेफरेंस दिया होता है उसके अकॉर्डिंगली हर राउंड में आपके रैंक के अकॉर्डिंगली आपको, अगर आपका जो रैंक है वो सही है, लाइक इट्स गुड, आपकी कट ऑफ आ रही है, कट ऑफ रेंज के अंदर हो आप, देन गुड, आपका अगर वहीं से आपको एडमिशन मिल जाएगा डायरेक्ट जैक काउंसलिंग के थ्रू. एक्चुअली जैक आपको देगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंगली और आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आपको क्या मिलना चाहिए, लाइक आपको कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए, वो जैक काउंसलिंग में ही पता चल जाएगा आपके प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज और आपके रैंक के थ्रू, ठीक है. आपको फिर कॉलेज जब अलॉट हो जाएगा, देन यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू द जैक. तो जैक को आपने जो भी अमाउंट पे किया होता है, ठीक है, और अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, फ्रीज कर लेते हो, जब आप अलॉटमेंट आपको मिल जाता है जिस भी कॉलेज में, लाइक IGDTU में आपको एडमिशन मिल गया है, आपकी सीट अलॉट हो गई है, आपने फ्रीज कर लिया है, देन यू विल बी पेइंग द फी, जो जैक आपको बोलेगा वो आपको पे करना है. लाइक अमाउंट आई थिंक 90,000 समथिंग है, आई एम नॉट श्योर अबाउट 90,000 और 95,000, प्लीज़ वो डिपेंड करता है, वो आपको जैक वाले मेल कर देंगे ऑल द प्रोसीजर और एवरीथिंग, ठीक है. तो मैं एक बस शॉर्टकट में बता रही हूँ कि मेन होता क्या है, ठीक है. आपने दे दिया जैक को, पैसे दे दिए आपने 90,000 और 95 वट एवर दे आर आस्किंग. उसके बाद बैलेंस अमाउंट, कुछ अमाउंट आपको और देना होता है जब आप डायरेक्ट IGDTU में आपका एडमिशन हो गया. लाइक IGDTU में एडमिशन के लिए आपको बैलेंस अमाउंट जो फी है, बैलेंस फी वो देनी होती है, और वो बैलेंस फी का नोटिस आपको IGDTU के वेबसाइट पे आ जाता है. वो आपको एक बार आपने जैक काउंसलिंग में भर दिया, आपने अपनी सीट फ्रीज कर ली, तो ये समझ लो आपको सीट मिल गई है, यू हैव बीन अलॉटेड द सीट. उसके बाद जब आप अलॉट आपको हो जाएगा, तब आपको ये नोटिस आ जाएगा कि आपकी बैलेंस फी आपको कितना पे करना है, तो आप अपना बैलेंस फी पे कर दो, ओके. जो भी है, जैसे इस साल जो है मैंने अभी देखा 37,000 समथिंग आपको आपका बैलेंस अमाउंट है, वो आपको जमा करना है इन DD फॉर्म, ठीक है, डायरेक्ट टू द कॉलेज. सो दिस इज़ द एडमिशन प्रोसीजर. एंड जब आपका एडमिशन हो जाएगा आपको डायरेक्टली मेल आ जाएगी कॉलेज की साइड से अबाउट एवरी इन्फॉर्मेशन. बट स्टिल अगर आपको कोई भी चाहिए तो आप IGDTU के वेबसाइट पे जाओ. आप मतलब दिस इज़ फॉर दोज जो कॉलेज में जिनका एडमिशन तो हो गया है बट कॉलेज में क्या चल रहा है वो आपको कंफर्म नहीं है, लाइक ओरिएंटेशन कब है, सिलेबस क्या है, ये सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा. कहाँ पे, स्टूडेंट लाइफ जो सेक्शन, उस पर आप क्लिक करो, वहीं पे नीचे आपको स्टूडेंट नोटिस बोर्ड आएगा. सो वो नोटिस बोर्ड हर बार आ जाता है, जो भी नई चीज़ या कुछ भी होता है उस स्टूडेंट से रिलेटेड, वो सब कुछ वहाँ पे आ जाता है, आपको बस जाके चेक करना है. एंड द नेम इज दिव्या. सो दिव्या गॉट द एडमिशन इन आर कॉलेज IGDTU. वेलकम दिव्या. और जो भी और लोग हैं उन्होंने उसे रिप्लाई किया दैट इवन आई गॉट एडमिशन, लाइक पूजा, एकता, स्नेहा यादव, के बहुत और स्टूडेंट्स हैं जिनको मिल गया है CSE AI ब्रांच में एडमिशन. कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द कॉलेज लाइफ. दिस वाज
मस्त। इसने पूछा वॉशरूम इंडियन है या वेस्टर्न? दोनों अवेलेबल है, सो अच्छे से यूज करना, बिकॉज इट्स आवर ड्यूटी ऑल्सो टू कीप आवर प्लेस क्लीन, आवर कॉलेज क्लीन, आवर कंट्री क्लीन। ये क्वेश्चन ये कार्तिक कौशिक जो भी आईडी है, इस आईडी से जिसने भी मैसेज किया है, मस्त, बहुत बढ़िया। ये मेरा पहला क्वेश्चन व्हेन आई जॉइंड, लाइक लिटरली जब कोविड के बाद कॉलेज रिज्यूम हुआ, तब मेरा पहला क्वेश्चन यही था दैट ये क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। आई वाज थिंकिंग यार गर्ल्स कॉलेज है ना ये, तो यहाँ पे बॉयज़ क्या कर रहे हैं। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारा कॉलेज बहुत पुराना है, लाइक इट वाज कंस्ट्रक्टेड इट्स वेरी ओल्ड कॉलेज। सो और प्लस में हमारे कॉलेज से जो है वो अटैच्ड BR अम्बेडकर कॉलेज, एंड वी आर वेरी गुड कॉलेज पीपल एंड स्टूडेंट्स। वी आर शेयरिंग आवर ग्राउंड विद देम, बिकॉज वो ड्यू में ही काउंट होता है और उनके पास जो है वो ग्राउंड नहीं है। सो वी आर कनेक्टेड इन अ वे कि हमारा जो कॉलेज का एक पार्ट है, हम लोग उनसे ग्राउंड शेयर करते हैं और उनका कैंटीन हम शेयर करते हैं। लाइक हमारे कॉलेज में प्रॉपर कोई कैंटीन नहीं है, मैं पहले बता दे रही हूँ, लाइक प्रॉपर कोई कैंटीन नहीं है कि आप जहाँ बैठो आपके पास बहुत एरिया। नो, वी हैव अ स्मॉल चाय की टपरी टाइप्स जगह, जो कि आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा कैंपस टूर वाले में, कि आपने देखा होगा कि वहाँ पे कोई भी बड़ा सा लैविश कुछ मतलब बहुत छोटा सा कैंटीन है, मिल सब जाता है, मैगी मिल जाती है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों को जो चाहिए होता है वो होता है कॉफ़ी या चाय, ग्रीन टी, सब मिलता है। वी शेयर देयर कैंटीन उनके कॉलेज के कैंपस में, जो कि अटैच्ड ही है हमसे, तो उनके कैंपस में है कैंटीन, अच्छा कैंटीन है, वहाँ सिटिंग एरिया भी है प्रॉपर, हम वहीं से खाते हैं अगर हमें खाना हो कुछ प्रॉपर, बिकॉज उनकी कैंटीन में प्रॉपर आपको सब मिलेगा, लाइक राजमा राइस, छोले राइस, आपको चाइनीज़ मिलेगा, प्लैटर मिलेगा, फ्राइड राइस, मंचूरियन फ्राइड राइस, पनीर फ्राइड राइस, रोल्स, सब मिलेगा। लाइक यू विल गेट बुफे ऑफ एवरीथिंग। थाली मिलेगी प्रॉपर, पनीर, राजमा, छोले, कड़ी, सब्जी, मतलब हर दिन अलग मेन्यू होता है। और अब तो लेट मी टेल यू, गोलगप्पे वगैरह सब खुल गए वहाँ पे। सो यही है, हम लोग बाटा सिस्टम चल रहा है, हम लोग उनका कैंटीन यूज़ करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम वहाँ जाते हैं और वो लोग यहाँ हमारा ग्राउंड शेयर करते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, ये हमारा जो कॉलेज है फ्यूचर में और अपग्रेड होने वाला है। इट इज़ 2023। इस साल भी बहुत चीज़ें अपग्रेड हुई है हमारे कॉलेज में, बट हमारा जो मेन कॉलेज होगा उसका जो लैंड है वो DTU के पास में ही है, DT कॉलेज रोहिणी। सो वहीं पे लैंड है, वहाँ पे फ्यूचर में कॉलेज कैंपस हमारा न्यू बनेगा प्रॉपर। बट अभी भी ये कॉलेज भी बहुत ही अच्छा है, बिकॉज दिस इज स्मॉल एंड स्वीट। अगेन BBA का मुझे उतना नॉलेज नहीं है कि कॉलेज में कैसा है। तो हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर का बता सकती हूँ, अभी हमें क्योंकि डिस्क्लोज नहीं किया है 2023 का। सी अगेन, मैं कौन होती हूँ सजेस्ट करने वाली, बिकॉज यू हैव टू कंपेयर दैट द थिंग्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कॉलेज, फ्रॉम अ MBA कॉलेज जो आप एक्सपेक्ट करते हो, और उसके बाद आपको उसके स्टैट्स देखने चाहिए कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट पे वो खड़ा उतर रहा है। मैंने IGDTU में क्यों एडमिशन लिया, ये बात मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। जिसने भी कमेंट करके क्वेश्चन पूछा मैंने उनका आंसर दे दिया था कमेंट्स में ही। सो मैं उनके क्वेश्चंस को रिपीट मैंने किया है, ताकि और भी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको जो भी डाउट हो वो इस वीडियो से क्लियर हो चुका हो। एंड ऑल्सो टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।